दिख रहा है? यस सर। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। ये एक हेडिंग है ऊपर ना, मतलब ये पूरा कैटेगरी है। अब अलग अलग लोगों ने बनाया है इसमें ना, इसमें एबिंगोस ने भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बनाया था, रोटर ने भी बनाया, मिलनर का भी है, कार्ल यूंग का भी है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पढ़ेंगे। साथ में जो रोटर ने जो बनाया है ना, रोटर का एक टेस्ट, इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक ऐसा कुछ करके एक टेस्ट है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। जैसे आपके वहां था ना फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस के आगे उन्होंने 16 पीएफ लिख रखा था, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे इन्होंने इसके सामने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। कोई बहुत लेट तक एंट्री लेते हो। तो हम मेनली सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में पढ़ लेंगे कि भाई ये क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो है जो फेमस टेस्ट है रोटर का, वो हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो भाई किसी को पता है क्या चीजें होती हैं? ये सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। जो टेट और रोसा किया था वो तो थी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इनको थोड़ा सेमी माना गया है। बीच वाला जो होता है ना, एक तो नॉन प्रोजेक्टिव हो गए, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव में फर्क पता चल है आप लोगों को बताया था? हाँ भाई, बताएगा किसी को? सर प्रोजेक्टिव तो वो होते हैं जिनमें कुछ एम्बिगियस चीजें दिखाई जाती है और उनसे फिर हम बताते हैं, स्टोरीज वगैरह बनाते हैं, या फिर हमें क्या चीजें दिख रही हैं वो चीज बताते हैं। हाँ ठीक है भाई। और कोई? आपने सही कहा, प्रोजेक्टिव में हमें अपनी जो फीलिंग्स है, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, वो प्रोजेक्ट करने होते हैं, जो हमें सामने जो चीज दिखाई गई है उसके ऊपर, ठीक है। आप लोग बताते हो, आप लोगों को मैंने फोटो दिखाई, जैसे रोशा में था, एम्बिगुअस सी चीजें थी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। आपको जो दिख रहा है उसमें, जो आपके माइंड में चल रहा है, इसको प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, उस चीज को बताते हो, तो उसे कह देते हैं प्रोजेक्शन। और इस पूरी टेक्निक को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कह देते हैं। भाई लेट मत आया करो, बहुत ज्यादा लेट आते हो आप लोग, ठीक है। इतना समझ गए? यस सर। और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि आपके पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, जो आपकी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं ना, जैसे वो 16 पीएफ वगैरह हम पढ़ रहे थे, एमएमपीआई हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई होती हैं, और जो है उनमें से उनके आगे उनके ऑप्शन दिए होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन सही लगता है वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। ओके सर। ये होती है आपकी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या फिर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, कि आप खुद रिपोर्ट करते हो अपनी। ओके सर। ये चीज है। अब ये जो जैसे वेट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कार्ल यूंग ने बनाया था, या जैसे हम ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, इसे सबसे पहले एबिंगोस ने बनाया था, उसके बाद इसमें रोटर का भी काम है, यूंग का भी काम है, और भी लोगों के काम है। इस वाले चीज को, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को, ना ही हम प्रोजेक्टिव मानते, ना ही हम नॉन प्रोजेक्टिव मानते, इनको हम बीच की चीज मानते हैं, ठीक है। तो हम इनको बोल देते हैं क्या? सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कुछ चीजें प्रोजेक्टिव की यूज हो रखी है और कुछ चीजें इनमें नॉन प्रोजेक्टिव की यूज की गई है, ठीक है भाई। ओके सर। यस सर। तो है और किसी को कुछ पता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में? कोई बताना चाहे? सर इसमें ये होता है कि एक हमको सेंटेंस दिया होता है, मतलब वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, स्टार्टिंग सी दी होती है, और उसके बाद हमको खुद वो चीज को बताना होता है, और इससे भी हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें हैं वो बाहर आती है, कि किस तरीके से उसको पॉजिटिवली नेगेटिवली किस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात भाई। और कोई? इसमें कुछ जैसा आपने कहा कि कुछ एक लाइन दे देंगे या कोई वर्ड दे देंगे, 2-3 लिख के, कंप्लीट आपको अपने अनुसार करनी है वो चीज। मेन बात इसमें यही है। तो जो हमारे अनकॉन्शियस है, और देखो टाइम बाउंड होते हैं थोड़े,
मतलब इनमें ये होता है कि भाई आप अपना, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना नेचुरल रिस्पॉन्स दोगे, अपना बनावटी रिस्पॉन्स नहीं दोगे। ये सब चीजें नहीं सोचोगे कि भाई जो मैं बोलूंगा उसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा या फिर पॉजिटिव पड़ेगा, कहीं सामने वाला मुझे जज ना करे। ये सब चीजें हम नहीं सोचते। इसमें हम हमारा जो है नेचुरल रिस्पॉन्स है वो देते हैं। ठीक है, ओके सर। लो भाई रिस्पॉन्स। इसमें इस तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं बस। आई विश, बताओ भाई क्या विश करते हो आप? Sir, I wish college opens very soon. I wish I could have momos right now. और भाई कोई किसी और की कोई इच्छा? देखो पूरी तो मैं करने वाला हूँ नहीं, लेकिन पूछने में क्या जा रहा है? सर कॉलेजेस सच में जुलाई में खुल सकते हैं? मे बी हमारे लिए तो शायद कितना परसेंट, मतलब 50-50? नहीं भाई, मेरे को 70-30 लगता है। 70 नहीं खुलेंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है 70% चांसेस है कि नहीं खुलेंगे। तो क्यों? अब तो ठीक हो रही है सिचुएशन। ठीक तो हो रही है, लेकिन एमपी के पेपर शुरू हो रहे हैं वैसे तो। ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है ना। फिर किस चीज के पेपर कह रहे हो आप? एग्जाम्स कह रहे हो? एमए वालों के सर। ऑनलाइन हो रखे है ना वो तो। फिर ऑफलाइन भी है सर। अच्छा चलो, मेरे को नहीं पता भाई उस चीज का। मेरे को तो ऑनलाइन ही सुनने में आ रहा है। जो भी हो रहा है, देखो चांसेस मेरे को इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से सरकार खुद अपने जो बयानबाजी कर रही है, जो बच्चों के साथ कोई भी आप लोग प्रॉपर्टी और स्टेट की, आप लोगों को भविष्य टिका हुआ है, तो आप लोगों के साथ वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। हमें शायद बुला ले, चांसेस है 15 तारीख के बाद, लेकिन आपका मेरे को चांसेस कम ही लग रहे हैं कि बुलाएंगे अभी से। बाकी पता नहीं भाई, बुला भी ले। चलो जैसे पहले एक बार ये हो गया था कि मतलब वीक में सिर्फ 2 दिन जाना होता था। इस तरीके से तो इस तरीके से तो देखो कर सकते हैं। इस तरीके से तो शायद कर सकते, इस तरीके से तो देखो कर सकते हैं, करना भी बनता है इस तरीके से टाइम का थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन रेगुलर क्लासेस लगना अभी से एकदम से, इसके चांसेस काफी कम है मेरे को जो लगता है ना, कि भाई लगातार आपके हफ्ते में 6 के 6 दिन कोई 9 से 4 तक क्लासेस। कॉलेज का टाइमिंग क्या था आपका, आप लोगों का? सर डिपेंड करता था, कई बार 1:30 तक भी होता था, 9 to 1:30। अब 9:45 पे स्टार्ट हुआ था, सेकंड ईयर पर अटेंड नहीं कर पाए थे, 1:32 मैक्सिमम इतना ही था। अच्छा चलो, वैसे ओपनिंग आवर स्टाफ के लिए तो 3 या 4 तक है, बट हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट 1:32 तक खत्म हो जाती है। चलो ठीक है भैया, तो इस तरीके से तो शायद ये लोग कर सकते हैं कि भाई किसी को कोई डाउट हो, जैसे लास्ट ईयर भी किया था, किसी बच्चों को कोई डाउट हो, प्रैक्टिकल का काम आ तो सकते हैं। हाँ, बड़ा मिस कर रहे हो भाई। चलो भाई, सर हमारा तो ग्रेजुएशन इसी में निकल गया। इसी में निकल जाएगा आप लोगों का। आप लोगों के साथ ऐसा ही होने वाला है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इसी तरीके से निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या है, अक्टूबर के नवंबर के आसपास आ जाएगी, सितंबर या अक्टूबर, तो फिर वो गड़बड़ कर देगी। चलो कोई बात। तो बताओ भाई, आई विश क्या विश करते हो? तो किसी को विश भी करता है या नहीं करता? एक से ज्यादा बार बता सकते हैं? अब बता दो। I wish I could travel and fly to Maldives. अच्छा चलो, बैन कर रखा है अभी, पता है आपको इंडियंस को? सर तभी तो विश कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं। अभी आपको कॉलेज खुलवाने थे या फिर मोमोज खाने थे? आप कौन से में से हो भाई? मोमोज। अच्छा चलो ठीक है भाई, और बताओ भाई। I wish I could improve myself daily. ठीक है भाई, और बताइए। I wish I could meet my old friends. ठीक है भाई,
और बताइए भाई। I wish I could meet my expectations. I wish I could meet my expectations. तो बड़ी जबरदस्त विश है। Expectations has no end. Endless होती है ये चीजें। हाँ? और किसी को एक्सपेक्टेशन हो? ऐसी है जिनकी चाहते होंगे कंप्लीट हो जाए। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जिनके कंप्लीट होने के बाद हम उनसे आगे वाली चीजें सोचने लग जाते हैं ना। अब ज्वाइनिंग के बाद मैं भी सोचने लग जाता हूँ कब मैं एचओडी बनूं, कब मैं प्रिंसिपल बनूंगा, या कब मैं किसी दूसरी जॉब में जाऊंगा, कब मैं ऑफिसर लाइन में जाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशंस का तो कोई एंड है, एंडलेस। तो भाई इस तरीके की आप लोगों को सामने स्टेटमेंट्स होती हैं। बस आप लोगों से पूछने का मतलब यही था कि भाई जैसे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे मोस्टली बॉयज आर डैश 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 डैश। बताओ भाई, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ भाई। कैसे दोबारा बोलना? मोस्टली बॉयज आर डैश 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 डैश। परवर्ट। अच्छा चलो ठीक है। और कोई? Idiot. करेजियस। करेजियस, चलो ठीक है। ये चीज जरूर सुनी मैंने, बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये तो पहले दो वाली जो आप लोग बोले तो मैंने सुना ही। और सर मोस्टली मत बोलो फिर, क्योंकि मोस्टली मैंने तो मोस्टली बोला था ना, मैंने तो मोस्टली बोल दिया था। चलो भाई, और कोई? मेन आपको समझाने का मुद्दा यही है। क्या? मोस्टली बॉयज आर फ्रेंडली इन नेचर। ठीक है, तो कुछ समझाने का है आपको। मोस्टली बॉयज आर सीक्रेट कीपर्स। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। मोस्टली गर्ल्स आर very smart. Mostly girls are beautiful. ठीक है भाई। Mostly girls are independent. ठीक है, तो बना के क्यों बोल रहे हो? नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। Mostly girls are gossip lovers. ठीक। Mostly girl does backbite. ठीक है भाई, तो देखो Mostly यहाँ पर girls are jealous of each other. ठीक है भाई। Mostly girls have sharp mind. ठीक है भाई, अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट। आई लव डैश 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 डैश। Momos. ठीक है भाई। Pets. ट्रैवलिंग। To paint. ठीक है, तो भाई Adventuring. ठीक है भाई, तो भाई आप लोगों के सामने इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती है, ठीक है, जो कि अधूरी होती है। जैसे रोटर जब हम पढ़ेंगे तो वो कहता है, मतलब उसका जो रोटर का इनकम्प्लीट टेस्ट है उसमें टोटल 40 स्टेटमेंट्स है इस तरीके के ना, मतलब जिसमें वो लोग 2 या 3 शब्द लिख के देंगे आपको। जैसे मोस्टली बॉयज आर, मोस्टली गर्ल्स आर, आई विश, आई लव, आई वुड लव टू, उसके आगे डैश 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 होता है, जिसमें आपको अपने अनुसार चीजें उसमें फिल करनी होती है, फिर उसकी स्कोरिंग वगैरह होती है। ठीक है, और इसमें आपसे उम्मीद की जाती है, जैसे बाकी टेस्टों में उम्मीद की जाती है कि आप सही रिस्पॉन्सेज दोगे, तो इसमें भी आपसे उम्मीद की जाती है कि जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स आप प्रोवाइड करोगे, ताकि अच्छे से आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जा सके और आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता किया जा सके। ठीक है भाई? यस सर। Okay, Yes, sir. ये भाई सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें बस एक ही आपने मतलब वो डाला है। आई विश किससे डालने थे? ज्यादा डालने थे? सर 2-3 आप बताओ। चलो 2-3 मैंने वैसे नाम ले दिए। मोस्टली गर्ल्स आर, मोस्टली बॉयज आर, आई वुड लव टू, आई वुड लाइक टू डू डैश 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 डैश। बताओ भाई। आई वुड लाइक टू स्लीप। I would like to eat. Would like to shopping. I would like to paint. अरे I would like क्या to बात cook. है? I would like to visit mall and buy all the stuff I want. ठीक है भाई, और कोई? आप खुद सोच लो, उससे बोलने लग जाओ। सर कोई ट्रिकी सा पूछो। ट्रिकी सा? अच्छा, मेरे को फिलहाल तो याद नहीं आ रहा।
हाँ, why do boys dash 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 dash? Why do boys have all the fun? अरे भाई ये तो ऐड ही बता दिया आपने, ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है सर ये आपका। सुनते ही देखो मैंने ये उम्मीद दिमाग में आया। देखो मैंने उम्मीद की थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये जो आपके साइकोलॉजी का कोई भी टेस्ट है ना, इनमें ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सुन रहे हो आवाज आ रही है मेरी? साइकोलॉजी का कोई भी टेस्ट हो, आप चाहे प्रोजेक्टिव उठाओ चाहे नॉन प्रोजेक्टिव उठाओ, इनमें थोड़ी सी दिक्कत पता कहाँ आती है? जब आप जैसे इंटेलिजेंट लोग मिल जाते हैं जो अपना दिमाग यूज करने लगते हैं, फिर वो लोग जो है नेचुरल रिस्पॉन्सेज नहीं देते, तो चाहे कितना ही बड़ा एग्जामिनर हो वो गड़बड़ा जाएगा कि भाई इन्होंने नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं दे रखा, समझे? सर मतलब आपने बोला, हमने एकदम से जवाब दिया, नेचुरली तो हुआ वो। यार ये तो ऐड हो गया ना, ये जो अभी तक दे रहे थे ये हो सकता है, ये तो ऐड हो सर गया। तो ये ऐड दिमाग में थी तो एकदम से आपने बोला, अच्छा। बोलते यही याद आया। चलो फिर ठीक है भाई, अपनी तरफ से बना के वैसे तो नहीं बोल रहे हो, याद करके। नो सर, ये ऐड एकदम से दिमाग में आई। चलो भाई फिर तो ठीक है, लेकिन देखो हमारा कोई जो जैसे मेडिकल लाइन में होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ वो चीज फेक नहीं की जा सकती है ना, सीटी स्कैन, MRI, ये चीजें फेक नहीं की जा सकती। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जरा सा भी इंटेलिजेंट सब्जेक्ट होगा जिसे पता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी का कोई ऐसा हिस्सा बाहर निकल के आ सकता है, तो फिर वो फेक कर जाता है इन चीजों को, ठीक है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फेक रिस्पॉन्सेज ना दें। तो बताओ भाई क्या क्या किस बारे में बात कर रहे थे? सर आप कोई ट्रिकी सा स्टेटमेंट देने वाले थे। हाँ, ये ट्रिकी है, व्हाई डू बॉयज डैश डैश डैश। आप सोच लो कोई ट्रिकी, उसके ऊपर जवाब दे दो। Why should boys, ये गाना ही है वैसे मेरे दिमाग में ही आया, Why should boys only love if when it's torture? ठीक है भाई, और कोई भाई? Why do boys always talk about shit? ठीक है भाई, और कोई? चलो सोचो मत, जब ज्वाइन नहीं हो रही क्लास, लेट आओगे तो कैसे ज्वाइन करोगे? Why should boys only want girls' attention? ठीक है भाई, कोई नहीं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वो रोडर वाला था उसकी PDF मैंने डाउनलोड कर ली थी, उसके हिसाब से आप लोग भर लेना उसे, ठीक है? जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपको लगे वो इसमें क्या आना है क्या नहीं आना, उसको देख के भर लेना, ठीक है भाई? चले आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. तो आपकी सेमी स्ट्रक्चर टेक्निक है, या फिर आप जो है इनको कह लो कि भाई सेमी स्ट्रक्चर टेस्ट है, ये आपके सेमी स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है? एक तो प्रोजेक्टिव था, नॉन प्रोजेक्टिव था, ये बीच की चीज है। और जो इनका जो स्टेटमेंट दी हुई होती है ना, आई विश, इसको कहा जाता है स्टेम्स। क्या सर? जो ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, आई विश, जो आपको दी हुई होगी, जैसे मोस्टली बॉयज आर, ये जो मोस्टली बॉयज आर दिया हुआ है, या फिर मोस्टली गर्ल्स आर, या व्हाई शुड बॉयज, ये जो स्टेटमेंट दी हुई होती है ना आपको, यस सर। इसको आप स्टेम कहते हो, ठीक है? और इसको पढ़ के जो रिस्पोंडेंट है, जो आप लोगों को जो है अपना रिस्पॉन्स देना होता है, जो आप लोगों को अपने अनुसार अर्थ वाला लगे, जो आप लोगों को अपने अनुसार मीनिंगफुल लगे, ठीक है? ओके सर। और माना जाता है कि वो जो रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, ये सब्जेक्ट के एटीट्यूड्स को, उसके बिलीव्स को, उसके मोटिवेशन को और उसकी मेंटल स्टेट को बताते हैं कि वो उसे क्या चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों को क्या पता भूख लग रही है इसलिए मोमोज याद आ रहे हैं, क्रेविंग हो रही है। कुछ लोग भाई घर में खाना नहीं खाया, सर मोमोज की क्रेविंग हो रही है ना, मोमोज की क्रेविंग हो रही है, खा लेना, बाहर जाओ। जो किस वजह से लगती है भूख हमें? सर क्योंकि हम भूखे होते हैं इसलिए शायद। क्या बात है, जीनियस, बिल्कुल सही बात। दूसरा रीजन कोई पढ़ा है हंगर के बारे में? सर कोई कोई अच्छी प्रेजेंटेशन हो किसी फूड की, या फिर हमारे दिमाग में कुछ हो तो हमें भूख लगती है। दो ही चीजें होती है मेन, क्या तो भाई हमें भूख लग रही हो, हमें भूख लगी इसे हमें खाना है, जो आपने कहा, क्योंकि हम भूखे होते हैं। तो दूसरा उसके एक्सटर्नल फीचर्स, इतना ही खाना खा जाओ लेकिन पंडित जी के दुकान के बाहर से निकलते हुए मुंह में पानी आता है या नहीं आता?
तो जब कई बार Yes. बहुत ज्यादा खा लिया होता है ना, तब बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करता, चाहे कितना ही फेवरेट हो। अच्छा तो भाई ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं होता वैसे, हालांकि काफी चांसेस है, लेकिन अगर मेरे को मेरी फेवरेट डिश मिले, चाहे कितना ही खा रखा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको खा लूं। पूरा नहीं खा सकते, बस टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट तो किया जाए कम से कम, वरना खुद के साथ धोखा होगा। ये तो कहीं गए यार खा के भी नहीं आए। जब आप लोग आगे कभी बायो वगैरह में हंगर वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि भाई ये 2 रीजंस है, और ब्रेन के हमारे कुछ एरियाज इन्वॉल्व होते हैं हंगर में। हाइपोथैलेमस नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्या काम आता है ये? सर एक बार फिर से रिपीट करना। हाइपोथैलेमस क्या काम आता है? सब ब्रेन का पार्ट होता है। सही में? हाँ मेरे को लगा लंच का होता है। सर, थैलेमस तो हमारे इमोशंस वगैरह से रिलेटेड होता है, और हाइपोथैलेमस शायद हमारी मेमोरी, स्ट्रेस, ये सब के लिए होता है, हमारी डेली एक्टिविटीज और इनके लिए। हाइपोथैलेमस का भी इमोशन, कंट्रोल करता है ये सही जगह गए हो, बिल्कुल सही जगह गए हो। ये ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सर, हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, So master gland. हाँ, वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ACTH और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो बाकी सभी ग्लैंड्स को की फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हंगर में हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा रोल है। एक तो होता है लेटरल हाइपोथैलेमस, एक होता है वेंट्रोमिडाइल हाइपोथैलेमस, LH और VMH। जब आपको भूख लगती है ना, तो जो उसके सिग्नल भेजता है वो काम होता है लेटरल हाइपोथैलेमस का, LH का। ठीक है, और जब आपका पेट भर जाता है उसके बाद जो सिग्नल भेजता है ना, वो काम होता है वेंट्रोमिडाइल हाइपोथैलेमस का। अगर किसी इंसान का लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो उसे भूख ही नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूखा मर जाएगा। उस टाइम के बाद धीरे धीरे करके उसकी बॉडी बहुत ही कम खाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उस दिन तो हो सकता है वो कुछ भी ना खाए कुछ टाइम तक, तो लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी अपने आप थोड़ा सा रिकवरी शो करते हुए थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देगी। और उसी तरीके से वो इवेंचुअली मर नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा खाएगा तो? नहीं, उसका वेट सेट पॉइंट काफी नीचे आ जाएगा, उसका जो वेट है वो गिर जाएगा काफी, लेकिन मरेगा नहीं वो। सब वेट कम हो जाएगा, फिर 70 बीमारियां होंगी, फिर मर नहीं जाएगा। देखो, मरने को तो वो तो ऐसा भी है कि अगर आप जिस इंसान का BMI बिल्कुल परफेक्ट होता है उसको भी 70 बीमारियां हो जाती है। उसकी मैं कह रहा ना, उसका वेट सेट पॉइंट नीचे आ जाएगा, उसके साथ दिक्कतें होंगी, लेकिन वो ये नहीं है कि वो खाना नहीं खाने की वजह से मर जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऐसा VMH का है, वेंट्रोमिडाइल हाइपोथैलेमस। जब ये डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? ये सिग्नल भेजता है कि आपका पेट भर गया है, आप खाना मत खाइए। तो अगर इसको मैं डैमेज कर दूं तो सर, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेट भर जाता है पर हमारा मन नहीं भरता, वो क्यों होता है? चलो उसके बारे में बात करेंगे। ये बताओ पहले, अगर किसी का BMS डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सर, क्या दोबारा बोलना? क्या खाया जाएगा? खाया जाएगा। अब आप लोग कहोगे खाया जाएगा तो खाता खाता मर जाना चाहिए, पेट फट जाना चाहिए उसका। सर, आप पूछ क्या रहे हो? एक बार दोबारा बोलना, आपकी आवाज कट गई थी। किसी का VMH, वेंट्रोमिडाइल हाइपोथैलेमस, जो कि क्या काम करता है? ये काम करता है जब इंसान खा रहा है और उसका पेट भर गया तो सिग्नल भेज देता है कि भाई बस कर, बहुत खा लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर इसको डैमेज कर दूं तो सर उसका सिग्नल ही नहीं जाएगा, वो खाते ही रहेगा। हाँ, फिर तो इस हिसाब से उसका पेट फट जाना चाहिए खाते खाते। नो सर, फिर मसल्स भी तो एक्ट करती है ना, तो उनसे तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि पेट भर गया उसका। वो तो एरिया ही डैमेज हो गया, भाई। तो सर उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी पच जाएगा वो।
हाँ देखो कितना फास्ट है उसका वेट। जैसे एलएस डिस्ट्रॉय करने पे वेट सेट पॉइंट गिर रहा था ना, वेट सेट पॉइंट हर एक इंसान के शरीर का एक वेट सेट पॉइंट होता है जो कि अपने आप काम करता है। ये कहता है कि भाई हमारे शरीर में इतना वेट तो बना ही रहेगा, ठीक है। ये काम आता है इंसान का, एक पर्टिकुलर इंसान का वेट बनाए रखने की। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई मेरा वेट इन जनरल पूरे साल में 10-11 महीने अगर हम बीमार नहीं है तो फिर इतना ही रहता है, मतलब 70 to 75 ही रहता है ना। कहाँ गए वो, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। ये हर इंसान की शरीर का एक वेट सेट पॉइंट होता है जिसका काम होता है कि बॉडी का एवरेज वेट बनाए रखना, ठीक है। तो अगर किसी का बीएमएस डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसा देखा गया है कि उन इंसानों का वेट सेट पॉइंट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इतना खाते रहते हैं कि उनका लीवर इफेक्ट है, समझे। वो लोग भी धीरे धीरे करके एक वेट सेट पॉइंट उनका बन जाएगा कि फिर वो उसके बाद उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा जब सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे तो उन्हें पता कैसे लगा कि ये हो गया है इतना। वेट सेट पॉइंट तो काम करेगा ना। ओके सर। हाँ क्या कह रहे थे भाई? कि हमारा पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता, तो वो क्या है? भाई वो हो सकता है खाने का टेस्ट की वजह से हो, उसके प्रति हमारा प्रेम हो उस खाने के प्रति, है ना। किसी के घर में अगर बैंगन की घिया की तोरी की सब्जी बनती है तो हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगती हो, मुझे भी अच्छी लगती है हालांकि मैं से कुछ सब्जियां, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि मन पहले भर जाता है, पेट बाद में भरता है। मन या पेट दोनों एक साथ भर जाते हैं, समझ रहे हो नहीं? यस सर। ये आप लोग कह रहे हो कि मन नहीं भरता पेट भर जाता है, पेट बना भाई, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा खाते खाते। तो उस खाने के साथ हमारी जुड़ी हुई पसंद हो सकती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, ठीक है। और सर अगर हम फिर भी खुद को पुश करके खा लें तो वेट सेट इंक्रीज हो जाएगा आपका। खाओ, कौन मना कर रहा है? या तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करो अपना, वरना आपका वेट इंक्रीज होगा। फिर जीरो कोई सोल्यूशन नहीं है दूसरा। तो आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए, एप्पल साइडर विनेगर आता है, या फिर जो लोग और भी काम करते हैं भाई सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं, ये सब करो। वरना फिर अपना ठीक है भाई, कोई नहीं, मोटापा सह लेंगे, खा तो ले। जीवन तो एक बार ही मिला है, किसको क्या पता अगले जीवन में क्या बने क्या ना बने, हैं? सर जो लोग हाँ जी, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेस में खाते हैं और उनको वो लगता ही नहीं, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता सर। उनका बीएमआर बहुत फास्ट होता है। एक होता है हमारे ना बेटल मेटाबॉलिक रेट, सुना है किसी ने? एक होता है बीएमआई, एक होता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। यस सर। वो होता है केजी बटा मीटर स्क्वायर। वो तो होता है फॉर्मूला आपका, आपको बताने का कि आप पतले हो या मोटे हो। या एक होता है हमारे बॉडी का बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, सुना है किसी ने? नो सो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये वो चीज होती है जो हमें ये बताती है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट फेज में, जैसे फिलहाल अभी आप सब रेस्ट फेज में आराम से बेड के ऊपर लेट के लेक्चर, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी कितनी जल्दी जो है फैट बर्न कर रही है। कुछ लोगों का जिनका ये फास्ट होता है बीएमआर, उन लोगों वो लोग जो कितना ही खाएंगे उन लोगों के शरीर पे मोटापा नहीं चढ़ता। और कुछ लोगों का जिनका स्लो होता है उनको तो अगर पानी भी पी लेंगे तो उससे मोटापा आ जाएगा। यस सर। जिसे हम इन जनरल मेटाबॉलिज्म कह देते हैं ना, उसको हम मेडिकल लाइन में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BASAL बेसल मेटाबॉलिक, METABOLIC मेटाबॉलिक रेट RATE। ये होता है जब आपकी बॉडी रेस्ट फेज में, देखो एक्सरसाइज करते टाइम इंसान की बॉडी जो है रिकवरी शो करेगी, आपका फिटनेस आएगी, लेकिन रेस्ट टाइम पे जिसकी बॉडी जल्दी खाना पचा रही है, आपने खाना खाया, आप रेस्ट कर रहे हो खा के, तो इस टाइम जिसका बीएमआर फास्टली काम कर रहा है उस इंसान के शरीर पर फैट नहीं, ठीक है। और सर ऐसे लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते फिर भी? हाँ फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते।
जॉगिंग साइकिलिंग कुछ भी नहीं करते सर, और वो इतना ज्यादा अरे खाते कुछ नहीं ये करते। लोग कुछ भी नहीं करते, लोग कुछ भी नहीं करते, तो किसी को इफेक्ट नहीं होता। सर ये लोग हम ही हैं, मैं और ऋषिका। यस चलो बढ़िया, जितनी वरदान है आप लोगों को, अच्छी बात है। अगर इस तरीके से आपका है तो आपका बीएमआर फास्ट है काफी ना, तो फास्ट करने के कुछ। हाँ बोलो। सर हमारा बीएमआर फास्ट है तो ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है हमारी हेल्थ के लिए? एडवांटेज मानता हूँ मैं तो इस चीज को ना, मैं तो इस चीज को एडवांटेज मानता हूँ जिसका बीएमआर फास्ट। भाई देखो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फास्ट है, खा के बिल्कुल ये पचा देता है, तो फिर कोई एडवांटेज भी नहीं है, पर सूखे रह जाओगे बिल्कुल पतले। जिंदगी भर बिल्कुल सुखरू पेट रह जाओगे। लेकिन एक एवरेज से थोड़ा सा फास्ट होना मैं इसे वरदान मानता हूँ। जितना एवरेज होता है उससे अगर थोड़ा सा फास्ट हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। इसको तरीके भी होते हैं, कुछ लोग जैसे मैं बता रहा था अभी, वो एप्पल साइडर विनेगर आता है ना, सिरका जिसे आप बोलते हो। यस सर। हाँ उसको पीते हैं कुछ लोग नींबू पीते हैं गर्म पानी में डाल के। दो चार इसके तरीके भी आपको यूट्यूब पे भी मिलते हैं। और सर अगर ये हमारा अब है तो ये हमारा हमेशा ही रहेगा ऐसे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, इस चीज के वहम में ना रहे, क्या पता किस दिन बिगड़ जाए किसी वजह से। लेकिन अभी है तो अभी खाओ अपने मोमोज, इतने खाए जाए। ठीक है भाई। ओके सर। चले आगे। यस सर। तो ये जो रिस्पॉन्सेज आप इन स्टेम्स को लेके देते हो, ये माना जाता है कि आप अपने एटीट्यूड्स, अपने बिलीव्स, अपने मोटिवेशन और अपने मेंटल स्टेट के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। फिर इसके यूजेस आ गए। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहाँ का यूज होता है? पर्सनालिटी एनालिसिस में यूज होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है, क्लिनिकल सेटिंग वहाँ पे किसी कोई भी डिसऑर्डर वगैरह उस चीज को देखने के लिए, चेक करने के लिए, उन सब चीजों में यूज होता है। आपका एटीट्यूड किसी चीज के प्रति कैसा है। अगर जेंडर बेस्ड इसमें आइटम डाल रखे हैं, मोस्टली बॉयज आर, आप लोगों ने तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो दो चार बोले थे, इडियट, स्टूपिड, हैं, सर आप ऑफेंड तो नहीं होगे ना? नहीं, मेरे को पता, देखो ऑफेंड होता तब होता अगर आप लोग मेरे सामने, ऑफेंड होने का क्या फायदा? मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन है, मेरे सामने आप लोगों के चेहरे नहीं है, आप लोगों के नाम नहीं, आपके रोल नंबर। पर सर हमने आपको थोड़ी बोला था। मैं अपने ऊपर ले भी नहीं रहा। सर आप बोल रहे ना कि मैं ऑफेंड जब होता जब तुम्हारे नाम या ऐसे होते तो। हाँ देखो पूरे तक बोलने देते हैं मुझे। अगर आप लोगों के चेहरे नाम मेरे सामने होते हैं, उसके बाद अगर मेरे को लगता कि मेरे बारे में बोला जाए, तो फिर ऑफेंसिव हो ना, या फिर डिफेंसिव तभी होगे ना जब आपको लगता है कि कोई चीज आपके बारे में बोली जा रही है। अगर इन जनरल बोली जा रही है तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों को हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। है भाई? यस सर। तो इस वजह से अभी आप लोगों का एटीट्यूड देखो, जिन लोगों का इसके प्रति खाली किसी के इंसान की बात सुन के कि भाई वो ऐसे ही होते हैं, हम अगर ये बिलीव बना ले कि हाँ भाई चीजें ऐसी ही हैं, तो वो गलत है ना। आप लोगों का एटीट्यूड बनना चाहिए। तो मतलब बहुत चीजें जैसे ना हमारे मम्मी से, उनसे बहुत सारे आसपास के लोगों से सुनते हैं कि ऐसे हैं, तो भी तुम्हारा परसेप्शन हो जाता है। देखो परसेप्शन हो जाए ठीक है, लेकिन एक एटीट्यूड बना लेना उस चीज के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव, वो चीज तो गलत है ना। फिर उसमें आपका भाई सिर्फ है सुन के, सिर्फ अगर आप लोगों ने किसी की सुन के यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, कितनी हेट स्पीच पड़ी हुई है यूट्यूब पे हर एक चीज को लेके, मोदी को लेके, कांग्रेस गवर्नमेंट को लेके, हर एक चीज को लेके दुनिया भर की हेट स्पीच है। 50 वीडियो ऐसी पड़ी है जो महात्मा गांधी को अच्छा बना, 50 से भी ज्यादा वीडियोस ऐसी पड़ी है जो महात्मा गांधी को बहुत बता। बिना सिर्फ उन वीडियोस को सुन के अगर आप अपना एटीट्यूड बना लो बिना फैक्ट चेक करे, तो वो चीज गलत है ना। सर जैसे कि जनरली जैसे मेरी दादी वगैरह वो ये बोलती हैं कि आदमी तो कुत्ते होते हैं, ये हुआ है, तो वो सुन के भी तो मतलब अगर आप बोलोगे कि आदमी क्या है तो फिर मेरे मुंह से तो वही निकलेगा ना। हाँ वो ठीक है। देखो मैं सुनो बात, चीजें क्या है, पहले की बात अलग थी, पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क आ गया।
पहले जिस तरीके की चीजें थी आज के टाइम में वो सब चीजें नहीं रही। पहले जिस हिसाब से फीमेल्स रहती थी, अभी 30-40 साल पहले अगर आप जाओ तो जो भी नहीं करती थी फीमेल्स, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर वो काम अब मेरे साथ कोई करेगा तो मैं भी गालियां दूंगा। क्या पता उनके साथ उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। यस सर, बट वो सुन के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि कोई बोलते तो आई डोंट मीन इट, बट मेरे मुंह से वही निकलेगा। देखो 20-21 साल की उम्र में अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात सुन के जवाब दे रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। आप अपने साथ, आप दूसरों के साथ गलत नहीं कर रहे। आपका जो दिमाग, जो भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी, आप उसके साथ ना फैक्ट चेक करें। सर मतलब जैसे आपने वो लाइन बोली, चाहे आई डोंट मीन इट, चाहे मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने वो सुनी है, तो जैसे वो एड थी वो एकदम से वहां से रिलेट हुई, तो मैंने ये चीज सुनी है बहुत बार, तो वो एकदम से वही निकली। डजंट मीन कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है या फिर मैं उस तरीके से बिलीव करती हूँ। हाँ देखो बात यह है, अगर आपका सिर्फ परसेप्शन इस तरीके का है, आपके विचार इस तरीके के, लेकिन आप एटीट्यूड इस तरीके का रख लो, आप अपना बिहेवियर इस तरीके का ले आओ कि आपका नेगेटिव हो जाए, तो सुनने का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो आसपास के लोग जो हमें कहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रभाव हमें उतना ही अपने ऊपर रखना चाहिए जितना कि हमारे लिए सही हो और जितना कि वो और लोगों के लिए भी सही। ये नहीं कि किसी ने सुन के सिर्फ कह दिया आपको कि वो ये चीजें 1000 बार कह दिया और फिर हम जो बिल्कुल उसमें अंधभक्तों की तरह समझे। यस सर। तो हमें यहाँ हमारा जो है, हमारी खुद की क्रिटिकल, हमारा खुद का माइंड कहाँ गया। भगवान ने जो चीज दी थी उसको तो हमने यूज किया ही नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ लोगों की बातें सुनी और मान ली। तो रोबोट थोड़ी ना, इंसान है हम, हमें सोचने की शक्ति है। जानवरों में इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जानवर हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये शेर होता है या फिर और भी जो पालतू जानवर भी है जो हमसे ज्यादा पावरफुल होता है, उनमें हमें जो फर्क है वो सिर्फ एक चीज का मानता हूँ मैं, वो है हमारी हायर मेंटल प्रोसेस का। हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे सोच सकते हैं, वो लोग नहीं सोच सकते, ठीक है। हम लोगों को पता है कि बिजली का तार जा रहा है तो इसमें करंट है, इसको खाने से हम मर भी सकते हैं। उनमें ये चीज नहीं होती, उनमें ये थिंकिंग नहीं होती, समझे। और अगर आप सिर्फ लोगों की बात सुन के उसी बेस पे अपना परसेप्शन बना लो, उसी बेस पे अपना एटीट्यूड बना लो, तो फिर आप कहीं ना कहीं रिग्रेस करके टुवर्ड्स एनिमल साइड, समझे भाई। ओके सर। चले आगे। यस सर। आपका एटीट्यूड असेसमेंट में, आपके अचीवमेंट मोटिवेशन में, और भाई और भी जगह यूज होती है। फिर अभी तो इन्होंने बताया कि भाई साइकोलॉजी में कहाँ यूज होती है, फिर उन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी के अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की और भी यूज है, मैनेजमेंट हो रहा है, एजुकेशन में भी हो रहा है, मार्केटिंग में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये सब चीजें इसमें है कि भाई कहाँ इसके यूजेज है, वो आप लोग लिख देना, वैसा अलग पैराग्राफ लिखो तो पैराग्राफ बना के लिख देना। आप यूज करते हो रिटन एस्पेक्ट है पर्सनालिटी को, उसको निकालने के क्लिनिकल एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने में आप इसको जो है यूज कर सकते हो सकता है कोई थॉट डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में आप जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप जो है यूज कर सकते हो। एटीट्यूड, किसी भी चीज के प्रति इंसान का एटीट्यूड किस तरीके का है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। हो सकता है 5-7 स्टेटमेंट मैं जो है किसी के सामने ऐसे ही रख, मान लो कोई रेप विक्टिम है, इसका रेप हुआ है आज से 2-3 साल पहले, उसके सामने मैं 10 स्टेटमेंट 10 क्वेश्चन इस तरीके के बना दूं जिनमें मेल का जिक्र हो, और फिर मैं देख सकता हूँ कि भाई लेडी का एटीट्यूड के प्रति कैसा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कास्ट क्रीड के प्रति कैसा है, उस पर्टिकुलर कास्ट क्रीड या रेस के प्रति कैसा है। लिख दोगे ना भाई, ये सब चीजें लिख दोगे। हेलो, यस सर। यस सर। कहाँ गायब हो गए एकदम से, कहाँ ब्लैंक हो गए? यही है सर। अच्छा यही है। तो ये सब चीजें आप लोग लिख देना कि भाई साइकोलॉजी और मार्केटिंग। चले आगे। यस सर।
साथ में इनके कुछ यूजेस इन्होंने बता रखे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे भी होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तौर पे। ये वाला पैराग्राफ लिखो, आपको लगता है लिखना है ठीक है, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जरूर याद रखना कि भाई कहाँ का है, ठीक है। इसमें डेटा एनालिसिस, ये जो डेटा है वो दो तरीके से एनालाइज कर दे सकते हो आप, सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली। वो कैसे सर? सब्जेक्टिव एनालिसिस तो जो आपके सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज है ना उसके बेस पे करोगे आप, उनकी इंटरप्रिटेशन करोगे उसके रिस्पॉन्सेज की, ठीक है, जैसे आप रोड में कर रहे थे। और ऑब्जेक्टिवली आप करते हो जो उन्होंने जो रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं ना उसको नंबरिंग प्रोवाइड करके करी जाती है, इसमें इसकी मैनुअल वगैरह होती है जिसमें जीरो, जैसे रोटर जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे उन्होंने 0 to 6 तक इन्होंने नंबरिंग प्रोवाइड कर रखी है, कोई फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल है, लेस फेवरेबल है, वेरी मच फेवरेबल है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे आप किसी का एटीट्यूड देख रहे हो तो आपने स्टेटमेंट दे दी भाई मोस्टली बॉयज आर, अब आपने जो भी उस चीज के बारे में बोला है उससे पता चल जाएगा ना कि भाई कितना फेवरेबल है कितना फेवरेबल नहीं है। भाई आपने कह दिया कि भाई मोस्टली बॉयज आर, जो भी आपने कहा था मान लो इडियट कहा था, ठीक है, तो अब इडियट कोई अच्छी टर्म तो है नहीं, नेगेटिव सेंस में लोग इसे, तो उससे आप कहोगे कि भाई इनका जो है अनफेवरेबल एटीट्यूड है और मैं इनको 6 स्कोर दे रहा हूँ या दे रही हूँ। वही सब्जेक्टिव इंट्यूटिव एनालिसिस जो है सब्जेक्टिव बेस पे है, उसमें जो आपने इडियट रिस्पॉन्स दिया है उसको स्कोरिंग ना देते हुए उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ऐसा देखा जाएगा कि भाई हो सकता है इनकी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या कोई कुछ जो है ऐसा इंसिडेंट रहा हो जिसके बेस पे इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। ओके सर। कहते हैं कि भाई एक ही टेस्ट से मल्टीपल थीम्स निकलती हैं, अब अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग चीजों से रिलेटेड होती हैं, तो एक थीम तो प्रोवाइड कर नहीं रही, किसी भी एक चीज के बारे में तो हमें एटीट्यूड को पता चल नहीं रहा इंसान के, बाकी चीजों के बारे में पता चल रहा है एटीट्यूड, यस सर। जो कि हमें हेल्प करता है, डिफरेंट तरीके का हमें डाटा मिलता है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें अलग अलग चीजों का जो सब्जेक्ट है आपका, आपके उसको आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको उसकी अलग अलग चीजों का पता चलता है, उसके मोटिवेशंस का, उसके एटीट्यूड्स का, उसकी एक तरीके से कंप्लीट स्टडी आपको करने को मिलती है, ठीक है। ओके सर। फिर ये रोटर आ गया आपका, ये काफी फेमस इसका जो है टेस्ट है, इन्होंने यूज किया था, मतलब अगर आप लिख के आओ, ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो खाली सेंटेंस ब्लैंक पे बेशक मत खत्म करना, रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक के बारे में भी थोड़ा सा लिखाना, ठीक है। जूलियन रोटर और जेने डे रेफरिटी ने बनाया था ये टेस्ट 1950 में। 3 फॉर्म्स है इसकी, 3 अलग अलग प्रारूप है इसके, स्कूल फॉर्म है, कॉलेज फॉर्म है और एडल्ट फॉर्म है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। टोटल 40 इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ओके सर। और मेल्स के लिए अलग मैनुअल है, फीमेल्स के लिए अलग मैनुअल है, 0 to 6 तक इसमें स्कोरिंग है, तो इसकी स्कोरिंग कैसी हुई? ऑब्जेक्टिव। यस सर। और टोटल स्कोर अगर किसी का ज्यादा आ जाता है तो उसका मतलब क्या है? जो माल एडजस्टेड है। टोटल स्कोर है ना वो आपको बताता है कि इंसान में माल एडजस्टमेंट कितना है, वो एडजस्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के साथ या नहीं कर सकता, ठीक है भाई। ओके सर। फिर भाई जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, जो आपके रोटर टेस्ट है, इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। कर ले या फिर रुक जाए? सर कर ले सर बस करो। बस करें, चलो भी 2 पेज रह गए, वैसे तो कल बात कर लेंगे। 1 2 पेज रह गए सर।
हाँ जैसे आपने अभी बताया कि इसका टोटल स्कोर से हम पता लगाते हैं कि माल एडजस्टमेंट है या नहीं, तो सर हाँ। मतलब कैसे बताएंगे कि हाई स्कोर होगा तो वो माल एडजस्टेड होगा या लो स्कोर पे? इसमें देखो, मेरे को इसकी प्रॉपर मैनुअल नहीं मिली, मैं काफी ढूंढी इसकी मैनुअल, लेकिन जहां मैंने इन जनरल पढ़ा उसमें जो मेरे को मिल रहा था उसमें यही था कि अगर उनका हाई स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं माल एडजस्टेड। अगर आप लोगों को इसकी मैनुअल मिल जाए, मैंने गूगल पे बहुत ढूंढी इसकी रोटर की, मुझे नहीं मिली, लेकिन जो एक दो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़े उसमें लोग कह रहे थे कि भाई अगर हाई स्कोर आ रहा है तो उसमें माल एडजस्टमेंट है। ओके सर। रोकते फिर यहीं पे ही। ये 2 पेज है, आज करके इसको यूनिट को बंद करें। सर करवा दो, कंप्लीट हो जाएगी। मेरे मन से मत कहो भाई। नहीं सर करवा दो। चलो भाई जल्दी जल्दी करा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। रिस्पॉन्स करने की आप लोगों के पास फ्रीडम होती है पूरी, ठीक है ना? कोई यस नो का तो ऑप्शन है नहीं, आई विश आप कुछ भी लिखो। आई विश आई कुड ईट मोमोज, आई विश आई कुड गो आउट, आई विश आई कुड बाय समथिंग, आई विश etc, है ना? यस सर। फिर ठीक है, सम डिस्गाइज इन द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज प्रेजेंट। डिस्गाइज का क्या मतलब होता है भाई? सर क्या? इसमें जो बताया गया है ना, हाँ, डिस्गाइज का मतलब मेनली होता है कि जो छुपा हुआ या फिर एक तरीके से सर जो आइडेंटिटी को छुपाते हैं। छुपाते हैं, रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं ना। तो इस टेस्ट में अगर आपने हाँ, ये सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, तो ये अपना रियल पर्पस छुपाती है। अगर ये रियल पर्पस शो कर देगी तो इंसान इसमें फेक बहुत जल्दी करने लग जाएगा, है ना? तो अगर आप किसी को बता दो कि जो हम ये टेस्ट आप पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं ये आपका एटीट्यूड शो करेगा, और ज्यादा इतना तक तो ठीक है, इतना तो बताना भी पड़ता है क्योंकि एथिकल इशू है। लेकिन हमारे कुछ टेस्ट इस तरीके के होते हैं साइकोलॉजी के, जिसमें हम जो है डीब्रीफिंग का यूज करते हैं। हम सब्जेक्ट को बताते नहीं है कि ये टेस्ट किस चीज का है। अगर हम उसे बता दें तो फिर चांसेस होते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव मतलब जो है फेक रिस्पॉन्सेज करना स्टार्ट कर दे। हम जब वो टेस्ट कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जो 40 स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस कंप्लीशन जो टेस्ट है, इनमें कुछ स्टेप्स, इनके कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो अपने पर्पस को छुपा रहे होते हैं, जो इनका हिडन पर्पस होता है, जिससे कि इंसान की पर्सनैलिटी के जो छुपा हुआ भाग है उसको बाहर लाया जा सके। ठीक है? यस सर। तो जो अभी तक आपने टेट और रोर्सा कर रहे थे, ये 1 by 1 होता है, ये आप ग्रुप में भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये किसके एडवांटेज है? पर उस दिन मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एपीए के अनुसार। तो लेवल 1 पे कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जिनको आप भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके। लेवल 2 पे वो टेस्ट आते हैं जिनको मैं एडमिनिस्टर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स की हुई है। फिर लेवल 3 पे वो टेस्ट आते हैं रोसा टेट वाले, जिनको सिर्फ और सिर्फ कौन एडमिनिस्टर कर सकता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यस सर। तो ये इस तरीके के टेस्ट है जिनमें कोई ज्यादा अच्छा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए आपको। अगर आप लेवल 2 के भी स्पेशलिस्ट हैं, आपने एमए भी कर रखी है, तो भी आप एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। फिर ये जो मेथड है आपका, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। अभी तो जैसे आई विश था, अपने आप ही हमने बाद में कुछ टाइम बाद मैंने नहीं, आप लोगों ने कहा कि भाई कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछो, तो मैंने उसमें कुछ अपने आप से ही कुछ स्टेटमेंट्स बना दी, जैसे मोस्टली बॉयज आर, मोस्टली गर्ल्स आर, व्हाई शुड बॉयज, है? तो इस टेस्ट को छोटा या बड़ा आप अपने अनुसार किया जा सकता है। ठीक है भाई? एक ये भी इसके एडवांटेज है। समझ गए? यस सर। चले आगे। यस सर। ये लोग कह रहे हैं इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई इसकी सेमी ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होने की वजह से आप इसको मशीन से स्कोर नहीं कर सकते, इसको आप मैनुअली ही स्कोर करोगे।
ठीक है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आप मशीन तो कर नहीं पाएगी इंटरप्रिटेशन। अभी तक हम 16 पीएफ वगैरह ही पढ़ रहे थे, इनकी एक स्कोरिंग की होती है, उसमें आप जब करते हो तो उसको मशीन में लगाओ, 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के तभी की तभी वो स्कोर कर देगी, है ना? यस सर। देखा है नहीं आप लोगों ने? कुछ ओएमआर शीट्स आती है, आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया तो ओएमआर शीट भरी है कभी? यस सर। अब जैसे नेट वगैरह का जब आप टेस्ट दोगे तो यहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं, इंसान स्कोर नहीं करता उन्हें, मशीन स्कोर करती है। मशीन उनकी काउंटिंग करती है कि किसी ने कितने सही आंसर दिए, किसी ने कितने गलत आंसर दिए, ठीक है? तो इस टेस्ट में क्या है कि इस टेस्ट में ऐसी कोई ओएमआर शीट नहीं है, आपको इंडिविजुअली तौर पे हर इंसान की स्कोरिंग करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। यस सर। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें इतनी ज्यादा डिस्गाइज नहीं है, मतलब इतना ज्यादा छुपा हुआ कंटेंट नहीं है जितना कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होता है। जो मैं कह रहा था ना, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग जो हैं इस टेस्ट को झुटला सकते हो, ठीक है? जिस इंसान को पता चल गया कि भाई ये मेरी कोई अंदर की बात निकालने वाला टेस्ट है, तो फिर वो इंसान इस पे फेक रिस्पॉन्सेस देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? मतलब अगर आप जनरल टर्म्स में समझो तो इस टेस्ट को फेक किया जा सकता है। यस सर। फिर तीसरा जो है ये कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है आपको जो भी डाटा आप कलेक्ट करना चाह रहे हो वो आपको सफिशिएंट मिले या वो आपको सही मिले। कई बार आप ऐसे सब्जेक्ट पे सेट मिस्टर करो जो कि भाई ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या जो अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो वहां जो आपको डाटा मिलेगा वो आपको डाटा गड़बड़ मिलेगा, ठीक है? सर ये थर्ड पॉइंट दोबारा बताना। भाई ये लोग कह रहे हैं इसमें कि जिन लोगों पे आप इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हो, अगर मान लो वो अनपढ़ है या वो कोऑपरेटिव नहीं है, तो उससे आप डाटा कलेक्शन इस टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते, समझे? भैया पढ़ा लिखा इंसान ही तो भर के देगा। यस सर। कोई अनपढ़ इंसान है उससे आप इस मेथड के थ्रू डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते। बल्कि रोडशा में ऐसा था कि आप जो है अनपढ़ इंसान पे भी वो टेस्ट लगा सकते थे, क्यों? उसमें सिर्फ बताना होता था, डेट भी एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता जल्दी से ना अनपढ़ के साथ, क्यों? उसे स्टोरी लिखनी है, वो लिखेगा कैसे जो अनपढ़ होगा? तो ये चीजें इसमें मेनली है, ठीक है? ये रोटर की भी खासियत और नुकसान है, और ये पूरे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है? तो आप ओवरऑल बना के लिख देना या फिर एक जगह कहीं भी लिख देना, लेकिन लिख जरूर देना। ये 4-5 तो इसके एडवांटेजेस हैं कि 2-3 के आसपास इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है भाई? ओके सर। हो गया आपका ये भी 2 यूनिट आज आपकी कंप्लीट मेरी तरफ से। तो एक वो बताना रह रहा है कि 16 पीएफ में कितनी स्कोरिंग की है, वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, मेरे दिमाग से भी स्लिप हो जाता है। सो फिर कल क्या कराओगे? कल आगे चलते हैं या फिर कुछ और? सर देख लो, आगे करा देना है, टेस्ट ले लेना। टेस्ट नहीं